सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। गोस्वामी जी महाराज ने कहा जितने भी साधन है, फूल है, सत्संग की प्राप्ति उसका फल है। सभी साधनों से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो फिर जीव को फल देते हैं सत्संग। श्री राम जय राम। सठ व्यक्ति भी सत्संग पाके सुधर जाता है, जैसे लोहा पारस का स्पर्श पाके सोना हो जाता है। दुष्ट आदमी भी सत्संग से सुधर जाता है। चर्चा कल आई थी, वाल्मीकि मरे बड़े दुष्ट आदमी थे, पूर्व में डाकू थे, लेकिन सत्संग पाए तो सुधारा। कभी कभी ऐसा होता है जैसे दुष्ट सत्संग में पड़ जा सुधर जाता है, कभी कभी सज्जन भी दुष्टों के साथ में पड़ जाते हैं। विधिवश यानी भाग्यवश, कुछ किसी जन्म का संस्कार रहा है तो आपको संग करना पड़ेगा, बाकी है तो हम जो भी जुड़े हैं बैठे हैं वो सब पूर्व का संस्कार है, जन्म जन्म का वो जुड़ाव रह गया था, इसलिए जुड़े हैं अभी तक। श्री राम जय राम। जुड़ाव रह गया था इसलिए जुड़े हैं। जब तक जुड़ाव रहेगा तब तक कल्याण नहीं है, जीव आना जाना पड़ेगा जीव को। महाराज जी एक हम घटना में संत के द्वारा वृंदावन, वो तो भीड़ भाड़ ब्रज में है, लेकिन पहले बहुत कम भीड़ भाड़ होती थी और भजन करने वाले महात्मा जाते थे और परिक्रमा करने वाले लोग ब्रजवासी जाते थे। ऐसा उस समय था। वही पास में रहते थे, बात बचाए लोग तो तरसते थे कि हम कोई सौभाग्य प्राप्त हो श्री धाम वृंदावन जामे। अब बात वो नहीं है। तो ब्रजवासी एक परिक्रमा करने आता था हर पूर्णमासी में। साधु उसको मिले, बोले कि भैया तुम यहीं के? बोले हाँ बाबा, हर पूर्णमासी को मैं आता। तो हमारे लिए खोवा के लड्डू बना ला मावा के। बोले बाबा तो आपके आशीर्वाद से खूब भैंसे दूध खूब होता है, बना ला। वो तो ले आना अगली बार ब्रजवासी बना के लाए। देखो महात्मा नहीं मिले, अपने मित्र को साथ लाए। बोले कि साधु हैं, चल परिक्रमा कर आएंगे, उनको लड्डू दिलाएंगे। महात्मा नहीं मिले तो बेचारे वापस चले गए। दूसरी पूर्णमासी फिर आए। इस बार अकेले आए तो महात्मा जहां मिले थे वहीं खड़े मिले। अरे बोले महाराज जी पहली बार भी आपके लड्डू लाया था और फिर भी लाया हूं, और पहले आप मिले ही नहीं। बोले पहले यही था, लेकिन तेरे साथ कोई और था, इसलिए हम नहीं मिले। अब अपने आश्रम तो बोले चलते हैं। तो वहां गुफा थी गोवर्धन में, उस गुफा में महात्मा ले गए अपने में और दिखाई गुफा। बोले यहाँ हम रहते हैं, और बाहर तक छोड़ गए उसको। बोले भैया लड्डू तो बहाना था, हमको तुम्हें यहाँ तक लाना था। क्यों? किसी जन्म का तेरा मेरा संस्कार इतना बाकी था कि जब तक मैं तुझे गुफा नहीं दिखाता, नहीं लाता, मेरा कल्याण नहीं होता। इतना ही मेरा कर्म शेष रह गया था, हमारा तुम्हारा। अब तुमको ये गुफा नहीं मिलेगी कभी। तो बताइए, जरा सा संस्कार बाकी था, महात्मा के कल्याण में अटक रहा था। ऐसे हम सब जो भी बैठे हैं, जुड़े हैं, वो पूर्व का कुछ लेन देन बाकी है। यही तो भगवान कर्म है ना, उलझा देता जीव को। कर्म जीव को जड़ता लाता, कर्म को जड़ का, कर्म जड़ है। श्री राम जय राम। प्राचीन वर्ही कर्म में इतने उलझे क्यों ने? इतने यज्ञ कर दी, कितने पशुओं को मार दिया। बोले मैं तो सत्कर्म कर रहा हूँ। नारद जी ने कहा कि सत्कर्म काय का कर रहा है तू? इतने पशुओं को मार रहा है। वेद हिंसा की थोड़ी कहता है, अहिंसा ही परम धर्म है।
फिर बाद में उसको भक्ति का मार्ग दिखाया, फिर भजन किया तो उसका कल्याण हुआ। श्री राम जय राम। तो कभी कभी सज्जन लोग भी दुर्जनों के साथ में पड़ जाते हैं। क्यों? बोले विधिवश सुजन कुसंगत परई। लेकिन वहां भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। वो रहते दुष्टों के साथ में हैं, लेकिन उनकी सज्जनता नहीं छूटती। जैसे मरी सर्प का संग पर उसका है, सर्प में मुख में ही रहती है, लेकिन सर्प का विष उस पर नहीं चढ़ता, उसका असर नहीं पड़ता। और अपने गुण से दूसरों को प्रकाश देती है। वैसे सज्जन भी दुष्टों के बीच में रहे, लेकिन सज्जनता छोड़ते नहीं। श्री राम जय राम। एक रहीम ने दुआ कहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहे तो भुजंग। अगर सज्जनता आपके जीवन में है तो कितना ही कुसंग हो, चंदन के पेड़ में बिस्तर सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन पे उसके विष का प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे संत भी विधिवश सुजन कुसंगत परहि, फन मन समझ गुण अनुसरहि। दूसरों को प्रकाश देते हैं और विष को ग्रहण नहीं करते। वो मरी विष को उतार देती दूसरे के लिए। एक कथा हमारे साथ गुरु जी ने पढ़ा था हमने। ऐसा एक साधु बेचारे प्रारब्ध बस जंगल में रहते थे, तो चोर निकले। उन्होंने कहा कि भाई चोरी करने चले, लेकिन हम इतने कम हैं, कर नहीं पाएंगे, तो एक साथी और मिल जाए। तो बोले बाबा को ले चलो। बोले महाराज जी चलो आप। मिल गए। और बेचारे महात्मा सुबह से कुछ भोग लगाए ठाकुर जी के लिए। वो चलो बाबा हमारे साथ चलो। कौन हो तुम? बोले हम चोर हैं, तुम भी चोरी करना चलो। अब ना तो कैसे करे, दुष्ट आदमी है। तो चलो भाई जैसी ठाकुर जी की इच्छा। तो चोरी करने चले गए, किसी घर में घुस गए, महात्मा भी घुस गए। चोर अपना सामान ढूंढने लगे। महात्मा सोचे कि भगवान सुबह के भूखे कुछ खाने पीने को तो भोग लगा दे। उनको तो वही चिंता थी। दही मिल गई महाराज रसोई में, बूरो मिल गए। वही ठाकुर जी पतराए अपने, दही बूरो डालो, तुलसी डोली। और वो महात्मा का नाम ये था, फक्कर महात्मा था। अब वो भोग लगाते समय शंख बजाते थे, और जैसे ही शंख बजाया 3 बार घरवाले जग गए। चोर तो भाग गए, बाबा पकड़ लिए। बाद में पता चले तो संत हैं, और इन्हीं के कारण हमारे चोरी बच गई। बोले महाराज जी आप तो यही रहो और खूब भोग लगाओ ठाकुर जी को। कहने का है प्राय साधु अपनी साधुता कभी छोड़ता नहीं है। ये लिखा है, विधि हरि हर साधु का रंग संसारी पे चढ़ जाता है। देखिए संसारी का रंग साधु पे नहीं चढ़ सकता महाराज, अगर भीतर से तारता तो। और केवल बनावटी मामला तो चढ़ जाएगा। श्री राम जय राम। हाँ, मैंने देखा है लोग अपनी मैया को छोड़ देते हैं दूसरों, और बाबा बन के दूसरे को मैया मैया कहते रहते हैं। मतलब वो तो एक तो भावना है, लेकिन वास्तव में भाई वो कहती है मेरे 4 छोरे हैं, 3 तो मेरे, 1 ये बाबा। ऐसा मैं देखा है। अरे राम, उस माँ का अपमान कर रहे हैं। ठीक है सब माँ है, सीता मैया है सब, लेकिन विशेष किसी महिला को महत्व देना माँ के रूप में, अब तो अपनी माँ को छोड़ के फिर भक्ति नहीं है, तो संसारी मामला है। श्री राम जय राम। सभी माँ ही हैं, ऐसा हमने देखा है। तो एक क्या है, परपक्वता नहीं, साधुता नहीं थी, केवल जोश जोश में बन गए, और भीतर रंग था ही नहीं। तब बस राम जी की इच्छा से यहाँ से छूटे तो वहां बद गए जाकर। ऐसा होता। श्री राम जय राम। आज स्थिति क्या हो रही है? अब वैसे हम उसमें लिप्त हम भी हो गए, जोर देके तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारा ऐसा भावना नहीं थी। ये तो प्रारब्ध है, बाबा सत्य कह रहे हैं।
क्योंकि हमने जब रामचरितमानस पढ़ा और जब लिखा बहुधाम समारे धाम जति विषया हरलीन वृत्ति, तो हमारे मन में संकल्प ये हुआ कि हम ऐसे नहीं बनेंगे, हम ऐसे हाँ रुपया से प्रेम नहीं करेंगे, आश्रम नहीं बनाएंगे और ऐसे ही रहेंगे। इस तरफ रहता है ना जीवन में, लेकिन प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज होती है और बुद्धि ऐसी कर देता है, इसलिए सब ऐसा हो गया और होता ही जा रहा है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। इसलिए जैसी ठाकुर जी की इच्छा, लेकिन जहां तक हो आशा मतलब बंधन से बचे। एक ही बंधन होना चाहिए, भगवान के चरणों में। जय श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बंधन एक ही हो, ठाकुर जी के चरणों में। इस ईंटा पत्थर का बंधन नहीं होना चाहिए। तो कम से कम हम इसलिए कह रहे हैं कि जीवन तो थोड़ा है। हमने भागवत में स्वाध्याय किया कि श्री युधिष्ठिर जी के पास में बहुत संपत्ति थी, सब सुख थे राजा बनने के बाद में, फिर भी उन भोगों में उनका मन नहीं लगता था, उनको भोग स्वाते नहीं थे भगवान के अलावा। ये सब बाधक है, इनमें सच्चा सुख नहीं होता है, अल्प सुख होता है, क्षणिक सुख होता है। नचिकेता से यमराज ने कहा कि तुम भोग मांग लो, जो देवताओं को दुर्लभ है ऐसे भोग तुमको हम दे दें। तो उन्होंने कहा जब जीवन ही थोड़ा तो भोग ले क्या करूंगा मैं। तुम देवी दोगे तो जीवन तो नहीं है, मेरा उनसे होगा क्या, उनसे लाभ क्या होगा, जीवन अल्प है। अरब गोस्वामी जी ने कहा अरब खरब लो संपदा उजय अस्तलो राज तुलसी जो निज मरने आवे कोने का। कितनी संपत्ति हो, कितना ही राज हो, आपको मरना है तो क्या काम आएगा आपका, उसको कितने भोग सकते हो। होटल में एकदम रुकना है आपको, कितना भोग भोग लोगे राम जी की इच्छा से। ऐसी यहाँ कै दिन की जिंदगी है। संतों का जीवन 2 दिन का, जीवन 2 दिन का। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो ये ज्यादा संसार के पचड़े में साधु को नहीं पड़ना चाहिए। मेरा तो कहने के पर 2 दिन का जीवन है, अपना भजन कर ले, आज से बंधन को हटावे। ऐसे बहुत बंधन कितने जन्म में बांध चुके हम लोग, उसी का तो फल है कि भोग रहे हैं। कभी अनुकूलता कहीं प्रतिकूलता ये क्यों आ रही है, बोले पहले दी है। तुम कितना ही भागे तब भी तुमको लोग पकड़ रहे हैं, क्यों पकड़ रहे हैं, तुमने पैसा संबंध बांध रखा है, जाओगे क्या, अपराधी कहीं भी जावे, हर देश की पुलिस को पकड़ लेगी, क्यों पकड़ेगी, वो तुमने अपराध किया है और अपराध का दंड भोगना ही पड़ेगा, मर जाओ फिर ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कहा भागने की आवश्यकता नहीं है, स्वीकार कर। जो मिल रहा है नाना नामा मत करो, ये नहीं वो नहीं, जो मिल रहा है जी, तो शायद उस पे उसको रहम आ जाए, बोले भाई ये तो बेचारा पूरा सरेंडर हो गया, पूरे ठीक है क्षमा करो। ये तो वो शरणागति भाव है कि भाई जैसी जय ठाकुर जी आपकी इच्छा। श्री राम जय राम। विधि हरे हरे कवि को विद्वानी कहत साध महिमा सबचानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी साधु की महिमा को पूरा पूरा नहीं कह सकते। उनकी वाणी भी संत की महिमा गाने में संकोच का अनुभव करती है। बोले हम कैसे, बोले हम तो ऐसे ही हैं। सो मोसन कई जात न कहे, संत की महिमा हमसे कैसी नहीं कही जा रही है। ये साग बेचने वाला मड़ी के गुण समूह नहीं बता सकता कि मड़ी कितनी कीमती, इसका क्या प्रभाव है, सब्जी बेचने वाला नहीं बता सकता।
और गोस्वामी जी अपने को इतना छोटा बताते हैं, ये देन है उनका। और हमें कोई ज्ञान नहीं है साधु के बारे में, ऐसा ही होना चाहिए। अपने को कोई बड़ा नहीं माने, बड़ा मानते ही आपका विकास रुक जाएगा। बड़े बड़े महापुरुष अंतिम श्वास तक छोटे ही बने रहे। हम तो गोस्वामी जी कह रहे इतना राम राम जपा, ठाकुर जी कृपा की, सबको ये रास्ता दे गए, तब भी वो अपने भजन पे कुछ अहंकार नहीं किए। बोले कि हम शरीर छोड़ने जा रहे हैं, तो बोले हम गंगा किनारे क्यों रहते हैं? बोले मरने को रहते गंगा मैया, और काशी जी हमारा कल्याण कर देंगे। मरवे को वाराणसी बार सुर को, तुलसी के दहू मार, हाँ हाथ मोद कैसे ठाऊं, जाके मुँह जी सोच करे नजर को, मोह को झूठो सांचो लोग, राम को कहत सब, मेरे मन माने नहर को। भारी पीर शरीर ते बिहाल हो, तो सौ रघुवीर बिन सके दूर कर। तो कहने का अभिप्राय, तो उन्होंने कहा है कि रामचंद्र गुण वरण के भयो चैत और मौन, तुलसी के मुख दीजिए अभी तुलसी सो। बोले अब मौन होने जा रहा हूँ, अब सब वाणी मौन हो रही है, जीवन भी अंतिम चरण की तरफ जा रहा है। अब हमारे मुख में तुलसी दल और सोना रख दो। ये क्या था? कोई अहंकार नहीं है। श्री राम जय राम। अपने कुछ मान लेता ना व्यक्ति, बस वहीं से उसका पतन आरंभ हो जाता। टंकी कहते भर गई, बस फिर जल निकलना चालू हो जाता। तो पतन हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए अंतिम श्वास तक अपने को पूर्ण नहीं मानना चाहिए। श्री राम बाबा मुरली बाबा हैं, इतने राम का जीवन सादा है कि इतना विद्वान होने पर भी, और इनकी पहचान तो बड़ी बड़ी जगह है। श्री राम जय राम। और सब जगह रहे, अनासक्त भाव से रहे। पकड़ने में कोई वो नहीं हो, छोड़ने में कोई दिल नहीं लगी इनको, कभी याद भी नहीं किए। इसके अलावा अहंकार बिल्कुल नहीं है इनको, कोई सम्मान नहीं चाहते, अपना कहीं पड़ जाते हैं। ये सबके अंदर नहीं होता हमारा। श्री राम जय राम। सबको सम्मान देंगे और अपने अपना कहीं भी अपना जैसी स्थिति हो, ठीक है भाई, जय श्री राम। श्री राम जय राम। टाट में बढ़िया, ठाट में बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए। श्री राम जय राम। तो बेदी हरि हरि कर कोविद बानी कहत साधु में जानी। गोस्वामी जी बोलने बोले हमको महिमा साधु की ऐसी नहीं कही जाती है, साग बेचने वाले को मरी का ज्ञान नहीं होता है, मूल्य का बंदों। बोले इतना ही कहा कि संत किसे कहते हैं? बोले संत समान चित्त, जिसका चित्त समान समता में है, ममता में नहीं बाबा। बंदों संत समान चित्त, हित अनहित नहीं कोई। संत का कोई हित नहीं कर सकता और कोई अहित भी नहीं कर सकता। हम बाबा किसी से नहीं मांगते, चाहते नहीं, कारण यही है हमने देख लिया कि हमें कोई दे नहीं सकता। हम जो चाहते हैं वो मिलेगा नहीं किसी से। इस संसार के पास वस्तु नहीं है जो हमको चाहना है, इसलिए हम संसार से हमेशा उदास रहे। जो हमको चाहिए वो जगत नहीं दे सकता। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। और जगत देगा तो रुपया दे देगा, इतना ही दे सकता है। रुपया देने, रुपया के साथ में अपना जो उसका पाप है वो भी आ जाएगा। जो रुपया देता है ना, अपने पाप को भी देता है। ये दुकान पे जाओ तो सामान अपना, रुपया दुकानदार का। वैसे जिसको आप दान दे रहे हो, तो जिसको दान दिया तो रुपये दे दी, जो भी दे दिया, फिर वो आपका पाप भी लेगा। यहाँ लेन देन होता है, ये कर्म क्षेत्र है। यहाँ फ्री में कुछ नहीं मिलता, यहाँ फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। जो दे रहा है वो ले रहा है, ये सोच ले। लेने से पहले सोच ले, कहीं दे रहा है इतना तुमको भोगना पड़ेगा उसका। फ्री में कुछ भी नहीं है। श्री राम जय राम। हाँ, भजन का बल है आप में,
परोपकार जीवन में है, जो भी आ रहा है वो परमार्थ में जा रहा है तो ठीक है। और अपनी बैंक में जा रहा है और बस अपने अंदर अंदर खा रहे हो, पी रहे हो, मौज उड़ा रहे हो और दूसरों को ऐसे रख रहे हो तो भारी कष्ट भोगना पड़ेगा। और एक वाल्मीकि मत ये कहती है कुत्ता ही बनना पड़ सकता है। श्री राम जय राम। बड़ा समस्या है। श्री राम जय राम। तो संत किसे कहते हैं? बोले बंदम संत समान चित्त, हित अनित नहीं कोई। संत वो है जिसका चित्त समान है, जिसका कोई प्रेमी नहीं है और कोई विरोधी नहीं है। जैसे अंजलि में रखे हुए पुष्प, एक से तोड़ रहा है, एक में रख रहा है, तो जो तोड़ रहा है वो विरोधी हुआ, पेड़ से हटा रहा है, और जो उसको झेल रहा है वो सहयोगी हुआ फूल का। लेकिन फूल तोड़ने वाले हाथ और रखने वाले हाथ में भेद नहीं करता है, दोनों को सुगंध देता है। महाराज सबसे कठिन साधु बनना है, सबसे कठिन। श्री राम जय राम। अब देखो बाबा, हम बताएं साधुता की पहचान। वृंदावन में कथा सुनी थी, एक साधु को एक्सीडेंट हो गया, कोई रिक्शा वाला मार दिया, तो लोग उसको मारने के लिए भागे। अरे बोले नहीं भैया इनको मत मारो, गलती हमारी है, हम रोड पे चल रहे थे, रोड रिक्शा के लिए, और हमारी गलती है, इनको मत मारो। बचा लिया, चोट लग गई थी, अस्पताल में पहुंचे, कुछ इलाज हुआ, भर्ती हो गए थे। सवेरे कोई कर्मचारी अस्पताल का दूध पिलाने वाले, बाबा दूध पी ले, बोले तो क्या बोले, आहा आप ही टक्कर मारते हो, आप ही दूध पिला रहे। अब वो घबरा गया, बोले महाराज मैं नहीं था टक्कर मारने वाला। अरे बोले आपके अलावा और कौन हो सकता है? और महात्मा ने वो घबरा गया, बोले हम पैलजाम नहीं आ जाएगा। फिर दूसरे संत बोले इनका भगवता का दृष्टि है, इस सब में ठाकुर जी को ही देखते। एक वो संत थे, एक ये संत थे, कैसे मार गया, दौड़ाओ। अब कितना अंतर है। और फिर दोबारा चोट खा गए, खाए कि नहीं खाए? खाए कि नहीं खाए? श्री राम जय राम। अरे जो घटना घट गई, कुछ लेन देन हुआ, पूरा हो गया। दोबारा क्यों बोए हम बीज? दोबारा बो दिया, हुआ कुछ भी नहीं। श्री राम जय राम। और कर्म का बीज बो गए, बो दिया ना। तो सत्संग से ये सुधार होता है, तो विवेक आ जाता है कि नहीं भाई जो हो गया सो हो गया, अब मत बो। पहले जो कि इतना टक्कर जोर के लगी है, और अब कहता है कितनी जोर से टक्कर लगाएगी। हाँ, इसलिए कर्म का बीज नहीं हो। श्री राम। बदला लेने की भावना साधु में कभी नहीं होती। जिसके अंदर बदलाव वो संसार ही है। साधु तो अपने प्रारब्ध को भोगता जाता है। चल अकेला चलते, साथ चलने को तेरे कोई होना हो तैयार। फकीरा चल चला चल, अकेला चल चला चल। श्री राम जय राम। सोमो सन कई जात न कैसे, तो बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत सुब सुमन जिम सम सुगंध कर दोए। संत सरल चित जगत हित, संतों का चित्त बहुत सरल होता है। संत हमेशा जगत के हित में लगे रहते हैं, लेकिन जगत हित में लगने वाले का अहित ही करेगा। ये भी ध्यान रखो, ये साधु बनना सबसे घटिया। आदमी मिलिट्री मैन बन सकता है, दाता बन सकता है, लेकिन साधु बनना, अरे राम राम, साधु बन जाओगे तो भगवान आपको अपने सिर पर दान करेंगे, शिरोधार। संत किसे कहते हैं? संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव सुनेव, बाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रत देव। हे संतो, आपका चित हाँ सरल है, आप जगत का हित करते हो, तो मेरा स्वभाव, मेरा प्रेम देख करके मैं आपका बालक हूँ। जैसे छोटा बच्चा मैया से साड़ी का पल, मम्मी ये दे दे, माँ ये दे दे, माँ ये दे दे,
ऐसे मांगता है। ऐसे गोस्वामी जी ने संतों के चरण पकड़ के मांगा। बोले क्या चाहते हो? बोले राम चरण रत दे। क्योंकि राम चरण रत संतों के पास में होती है। जिसके पास जो चीज हो उसी से मांगनी चाहिए। संत से संपत्ति नहीं मांगे, भगवान के चरणों में प्रेम मांगे। लेकिन दुर्भाग्य है, इतनी अज्ञानता आ गई इस समय कलयुग में, कलयुग साधु के पास संपत्ति मांगने को जाते हैं। श्री राम जय राम। जहां कुछ चमत्कार दिखे इतनी भीड़ दौड़ती है उधर, अरे राम राम, और सुख तो मिलता नहीं है, और रुपया खर्च करके धक्के खा के आ जाते तो उसकी बुराई करेंगे। अरे कुछ नहीं है महाराज, सब मीडिया का मामला है, ढोंग कर रखा है, क्योंकि तेरा नंबर ही नहीं आया, तेरा पापी इतने ज्यादा थे। 5 लोग 1 लाख जनता है, वहां आदमी के लोगों का नंबर ले सकता है। चमत्कार वाला समय की सीमा होती है, शरीर की एक मर्यादा है। श्री राम जय राम। हाँ, ऐसा होता है। श्री राम जय राम। ये जी भगवान का भजन करना शुरू कर देना तो दुखों से छूट जाए, और बात मान जावे कि किसी में दोष मत देके तू ही बुरो है। अपने तेरे जो इतने बुरे कर्म की उसका फल है, पत्नी के द्वारा, संतान के द्वारा, पुत्र के द्वारा, पिता के द्वारा, पति के द्वारा, परिवार के द्वारा, जिसके द्वारा भी तुम्हें कष्ट मिल रहा है उसके द्वारा नहीं मिल रहा, वो तुम्हारा कर्म उसको प्रेरित कर रहा है, इसलिए मिल रहा है। काहुन को दुख सुख कर दाता, काहुन को दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि संसार में कोई किसी को न सुख देता है न दुख देता है, जीव अपने के हुए कर्म का ही फल पा रहा है। इसलिए किसी को शाबाशी मत दो और किसी को दोषी मत दो। ना खाऊ से दोस्ती, ना खाऊ से कल्याण चाहता। तो साधु से क्या मांगा? बोले मैं बालक हूँ, साधु बालक की भांति साधु के पास बन के जाओगे। तो बालक से साधु प्रेम करता है, जो बालक निर्मल होता है। साधु बड़े से कहीं प्रेम नहीं करता, ध्यान देना। राजा तो साधु के प्रेम नहीं करता है, न राजा से, न सेठ से, न पटेल से, क्योंकि ये सब अपवित्र होते हैं भीतर से, गंदगी रहती है वासनाओं की। बालक में वो गंदगी नहीं आती है, इसलिए साधु बच्चे से प्रेम कर लेते हैं, उस पर कृपा हो जाती है। गोस्वामी जी बालक बने हैं, बोले मैं संतों में आपका बालक, आप मेरी माँ हो, मुझे भगवान चरणों में प्रेम दे दो, ऐसी भावना। मीरा जी संतों को माँ बाप मानती थी। बोले साधु से क्या पर्दा, साधु तो माई बाप है हमारे। क्योंकि उस जमाने में सब साधु साधु ही होते थे। ये तो जमाना चेंज हो गया, इसलिए साधु भेष में संसारी लोग बहुत आ गए। हाँ, मैं देखता हूँ महाराज, बाल का ऐसा बहुत कम दिखाई देते, अधेड़ राम जी की इच्छा से, और वही मेहनत बन जाता है, और वही संसारी वासना खुशी रहती है, तो बस अपनी वही राजनीति फैलाता। ऐसा ही तो रहा धाम में। धाम में गोली कौन चला रहा गुरु के ऊपर? साधु? साधु कभी नहीं चलाएगा। वो संसारी साधु बन गया है, संसार की वासना भरी हुई है, घर में नहीं मिली तो सब गुरु को मार के संपत्ति ले लो। इसलिए बढ़िया बढ़िया महात्मा जो भजन करने वाले, जिनको शांति प्रिय है, वो तो धाम छोड़ के अपना कहीं एकांत में पड़े। सही महाराज जी। श्री राम जय राम। और धाम में है तो मीडिया के सामने नहीं है, वो अपना अकेला कोठरी में अपना भजन कर रहे हैं, जीवन सफल कर रहे हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम।
तो संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रत देव। इसके बाद में संतों की वंदना के बाद में एक कलयुग में खल बहुत ज्यादा है, इसलिए इनकी वंदना की को समझना। बहुरे बंदे खल गण सत्य भाए, बहुरी खल गण सती भाए, जे बिनु काज दाहिने बाए, जे बिनु काज दाहिने बाए, परहित लाहन लाभ जिन के रे, परहित हान लाभ जिन के रे, उजरे हरस विषाद बसेरे, उचरे हरस विषाद बसेरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बहुरे बंद खल घन सतवाए, बोले हम में सच्चे भाव से, सतभाव है सच्चे, कोई दिखाव से नहीं कर रहे, सच्चे भाव से। मैं सच्चे भाव से दुष्टों की वंदना कर रहा हूं, खलों की। खल कहते हैं जो हमेशा दूसरे की तरक्की को देख के जलता रहता है, दूसरे की बढ़ाई, उसको अच्छी, किसी का काम बन रहा, कोई बढ़िया काम हो रहा है तो उसको आग लगती कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई विकास का काम हो रहा है उसको आग लगे, क्यों हो रहा है ऐसा, वो जलता रहता है। तो बोले कि स्वभाव है उनका, बिना ही कारण आप उसका हित कर दे तब भी वो आपका अहित करेगा, एक हल्का स्वभाव है। तो बिना ही कारण जो अनुकूल चलता है उसके ही प्रतिकूल चलने वाले होते हैं। दूसरे की हानि में उनको लाभ दिखता है और दूसरे के लाभ में उनको अपनी हानि दिखती है। कोई उजड़ता है तो बहुत खुश होते हैं, कोई बचता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं। दुष्ट का स्वभाव है। भगवान का यश कहीं हो रहा हो, भगवान की कथा हो रही है, वो चंद्रमा के समान है, तो उसको ग्रहण लगाने के लिए वो नहीं हो गए, वो राहु का काम करते हैं। हरि हर जस राकेश राहु से, भगवान की कथा में जो विघ्न कर रहा है, हरि हरि जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सह सबाऊ से। भगवान की कथा में विघ्न करने के लिए जो राहु की समान है, दूसरों का बुरा करने में श्रेष्ठ अर्जुन के समान योद्धा है, जो दूसरे के दोषों को हजार नेत्रों से देखते हैं। एक बात ध्यान रखना, दूसरे की बात सुनने वाला, छिप करके दूसरा क्या कर रहा है देखने वाला, ये पापी लोग होते हैं। कौन होते हैं? दूसरे की क्या बात कर रहे हैं छिप के सुनने वाला। कौन होते हैं? पाप के अंदर मतलब क्या होता है? यमराज के यहाँ जाते हैं, किसके यहाँ जाते हैं? हाँ, फिर आग में जलाए जाते हैं, तो चाहिए सब, तो अब करेगा ऐसे। ते पर दोष लखे से साकी, परहित घृत जिनके मन माकी। दूसरे के हित में मक्खी की भांति गिरते हैं, स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, उसका भी अहित कर देते हैं। और जिनका तेज अग्नि के समान है, क्रोध यमराज के समान है, वो पाप और अवगुण रूपी धन के धनी कुबेर के समान होते हैं। पाप अवगुण बने रहते हैं।
उनकी बढ़ोतरी जगत का अहित करने वाली वो जब बढ़ते हैं ना तो जगत की हानि होती है। उदय केत समहित सभी की, जैसे पुच्छल तारा होता है ऐसे लोग कुंभकर्ण के भांति सोते रहे वही अच्छे लगते हैं। दुष्ट का उदय ठीक नहीं है, विकास, दुष्ट अगर विकास हो जाए तो सो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा इसका विकास हो गया और जो अगर रोज खाएगा तो विश्व वेग से चौपट हुई। तो सरस्वती मैया से कहा कि देवी इसकी बुद्धि घुमाओ। उसने कहा सो तो बोले कुंभकर्ण के समान ये लोग सोते अच्छे लगते हैं, इनका जगना ठीक नहीं है। जागत होई तीन पुत्र, दुष्ट जगता है ना तो फिर तीनों लोगों को दुख देता है, दूसरों के अहित में लगे रहते हैं और अपने शरीर को भी, चाहे बोले मैं मर जाऊं ले तुझे मार के छोड़ूं, स्थिति है। पर अकाज लगतन पर हरई जिम हिम को पल शीतल करई। जैसे बर्फ पड़ती है ना तो बर्फ कृषि को नष्ट करके तो खुद भी नष्ट हो जाती है, ऐसे दुष्टों की वंदना की है। बंदों खल जसे सरोसा सहस बदन पर नहीं परदोसा। उनकी वंदना कैसी की है? बोले कि शेष जी के समान वंदना कर रहा हूँ। शेष जी 1000 मुख से भगवान का नाम जपते हैं और ये अपने मुख से निरंतर दूसरों के अवगुण ही कहते रहते हैं। श्री राम जय राम। उनको मैं पृथ्वी महाराज के साथ प्रणाम कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। पृथ्वी भगवान की कथा 10,000 कान से सुनते हैं। ये लोग अपने कानों से लोगों की बुराई सुनते रहते हैं, कभी तृप्त नहीं होते। श्री राम जय राम। मैं इंद्र के साथ वंदना कर रहा हूँ। इंद्र भगवान को देख रहे 1000 नेत्रों से और एक दूसरे अपने नेत्रों से सबके दोष देते रहते हैं। बहुत शक संबिलमोते ही संतत सुरानीक हित जेहि। हाँ, जिनको सुरा यानी इंद्र को प्रिय है ना सेना सुरानीक, तो इनको हमेशा सुरा प्रिय है। दुष्ट हमेशा बस शाम को देखो तो लाइन लगी रहते हैं, जैसे कौआ बैठे रहते हैं श्राद्धों में जगह जगह, ऐसे ले लेके बोतल नहर में बैठे रहते हैं। श्री राम जय राम। और सुबह एकदम शांति रहती है। श्री राम जय राम। मैं बाबा साहब देखो बाबा कितनी शांति है। हम घूमने गए सुबह तो कुछ दिन चढ़ गया था उस समय, तब भी शांति थी। क्योंकि रात्रि में इसलिए लंका में बाजार खुलते थे। ये लंका वाले लोग अब भारत में प्रवेश कर चुके। श्री राम जय राम। तो सुबह सुबह सन्नाटा और रात में झन्नाटा। श्री राम जय राम। हाँ सुनो, ये दुष्टों की वंदना में क्या ऐसी बात आ जाती है। बचन बज जिसको मैं कड़क बोलना प्रिय लगता है, जैसे इंद्र को वज्र प्रिय है ना, ऐसे लोग है दूसरों को डांटना आए। बोले मेरे सामने बोल पाएगा, ऐसा बोला कोई बोल नहीं पाया। ये कौन है? ये सब खल लोग। समझे बिहारी कि नहीं समझा? ये सब खल है। बचन बज सदा प्यारा सहस नयन पर दोष न्यारा। दूसरों की बुराई है इसकी, वो ऐसा और वो ऐसा और वो ऐसा। किसी की अच्छाई करी नहीं। श्री राम जय राम। बुराई सुनते सुनते तू भी ओवरलोड है वो। श्री राम जय राम। हाँ तूने भी हाँ किया। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। जान पान जुग जोर जन विनती करई सपीत। दुष्टों की ये रीति है कि उदासीन हो, शत्रु हो या मित्र हो, किसी का भी हित सुनते हैं वो जलने लगते हैं कि हाय हाय इसके कैसे हो गया। मित्र का भी हित सुन लेंगे तब भी जलेंगे। ऐसे लोगों से वो समझ गए और हम हाथ जोड़ के जान, हम दोनों हाथ जोड़ करके कोनी तक हाथ जोड़ करके हम प्रार्थना कर रहे हैं आपसे प्रेम से। बोले हमको छोड़ दी हूँ। गोस्वामी जी बोले फिर वो छोड़ेंगे नहीं हमको। बोले मैं अपनी दिस कीन निहोरा तीन निज और न लाओ भभोरा। मैंने अपनी तरफ से प्रार्थना कर ली है,
लेकिन वो अपनी तरफ से चूकने वाले नहीं है, भूल नहीं करेंगे स्वभाव में। कौवा को कितने प्रेम से पालो, खूब दूध भात खिलाओ, लेकिन कौवा जब भी छोड़ोगे तो बिना मांस खाए मानेगा नहीं। ऐसे इनके कितने तेल लगाओ, चमचागिरी करो, कितना ही फोटो, लेकिन ये अपने स्वभाव को छोड़ने वाले नहीं है। श्री राम जय राम। श्री राम ने देख लिया है, श्री राम जय राम। देख लिया संसार हमने देख लिया, हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, संसार देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। कहीं चोट लग जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया। प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल वही है, सिद्ध अनमोल वही है, जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने सरल संत का मूल्य न जाने, सरल संत का मूल्य न जाने, कुटिलों के दरवाजे झांके, कुटिलों के दरवाजे झांके, सरल संत का मूल्य न आके, सरल संत का मूल्य न आके, कुटिलों के दरवाजे झांके, कुटिलों के दरवाजे झांके, कब होगा दीदार हमने देख लिया, कब होगा दीदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। तो कहने का अभिप्राय है कि संसार ऐसा ही है, ये कुछ हमारा भलाई करेगा, अच्छा कहेगा, ये उम्मीद जीव को जगत से नहीं, जिसको कल्याण की कामना उसके लिए कह रहे लोग हमको मानेंगे, सम्मान देंगे, ये वही सोचता है जो घोर अज्ञानी होता है। श्री राम जय राम। अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है कि तुम कितना उसका हित किए हो, तुम माई बाप क्यों ना हो, तब भी वो तुम्हारी परवाह नहीं करेंगे। इसलिए वो जो तुम्हारी परवाह नहीं कर रहे तो तुम लोग की परवाह क्यों कर रहे हो फालतू में? पूरा रुपया तुमको लगा रहे हो लिखाई पढ़ाई में, चांद चूल्हे में, अपना धर्म में लगाओ, भगवान की कथा कीर्तन कराओ। तो जब हमारे जो उनको हमारी परवाह नहीं है, तो जिसको हमारी परवाह है उसकी परवाह करो। हमारी परवाह किसको है बताओ? ठाकुर जी को है ना, और तुम किसकी परवाह कर रहे हो जिनको अपनी परवाह नहीं है? इसलिए जब तक हाथ में कर ले उन्हीं की परवाह कर ले। श्री राम जय राम। हमें परवाह नहीं अपनी, तुम्हें परवाह हमारी है, हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। इसकी परवाह करें जिसको हमारी परवाह है। श्री राम जय राम। ये जगत तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। तुम उल्लू हो, किसी परवाह कर रहे हो, इनको पाल ले पोस रहे हो। ये सांप है, ये डसेंगे। श्री राम जय राम। हाँ, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो ये ध्यान रखो। बंधु संत असज्जन चल,
बंदों संत असज्जन चरना। बाद में कहा कि अब मैं दोनों की वंदना कर रहा हूं, संतों की भी और असंतों की भी। दोनों दुखप्रद है, संत भी दुख देता है और असंत भी दुख देता है, ध्यान देना। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि संत जब बिछुड़ता है तब दुख देता है और दुष्ट मिलता है तो दुख देता है। जब साधु जाता है ना तो लगता है कि हमारा प्राण ले जा रहा है। साधु में भगवान दिखाई देते हैं। हमारा अनुभव है कई बार का। कथा था हम करना सुनते, पहले तो ऐसे घूमते थे। तो एक जगह मध्य प्रदेश में नर्मदा किनारे 2-4 दिन कहीं ठहर गए। तो छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आते थे और राम जी की इच्छा से पंजाब वाले भी थे। और साधु क्या जगत को जामिया तो देता है। साधु भिखारी नहीं होता है, साधु दाता होता है, क्योंकि भगवान का बेटा होता है। दुनिया भिखारी होती है, साधु भिखारी नहीं होता है। तो हम किसी संत से मिलने चले गए और वो समझे बच्चे केवल महाराज तो चले गए। तो बेचारे बहुत बच्चे रोए, गांव वाले भी अचानक चले मिलने के लिए। जब शाम को आए तो पंजाब से मिले बच्चे, हम तो बोले कि हमारे तो भगवान लौटे आए। और बच्चे बोले महाराज जी आप तो बच्चों बड़े बड़े बोले कि आप उनके प्राण ही ले गए थे। फिर बाद में एक बच्चा उसमें साधु बन गया, नाम उसका भगवान दास है। फिर हमको मिला वो एक बार, तो उसको हम पहचान नहीं पाए। महाराज जी आप वही हो क्या? मैं हाँ वही है। बोले हम भी उससे बालक थे, आपकी सेवा में आते थे। ठीक है, श्री राम जय राम। और तो मेहनत बन गया छोड़ा, श्री राम जय राम। तो साधु बिछुड़ता है तो प्राण ले लेता है और असंत बिछुड़ता है तो दुख देता, असंत मिलता है तो दुख देता है। बिछुड़त एक प्राण मिलत एक दुख दारुण। एक बार 2 मैया मिल गई नारद जी को, एक दरिद्रा मौसी, एक लच्छी माता। और बताओ नारद जी से कहा बताओ हमारी चाल देखो, किसकी चाल बढ़िया है, हम चाल किसकी बढ़िया है। तो नारद जी तो गुरु हैं, गुरु में सब गुण होते हैं। लच्छी मैया से बोले आप मैया आती हो तो अच्छी लगती हो, और दरिद्रा बोले आप जाती हो तो अच्छी लगती हो। श्री राम जय राम। तो बिछुड़त एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण दे। दोनों ही एक साथ जगत में उत्पन्न होते हैं, उपजै एक संग जगमाही। जैसे जल में कमल भी होता है और जल में जोंक भी होती है, वैसे साधु भी जगत में ही पैदा होता है और असाधु भी जगत में ही पैदा होता है। लेकिन दोनों के गुण बिलग बिलग हैं। और सुधा सुरासम साधु असाधु, सुधा सुरासम साधु असाधु। अमृत और मदरा के समान साधु असाधु होते हैं। साधु आपको वो तत्व दे देगा साहब, आप हमेशा के लिए निर्भय हो जाओगे। असाधु नशा देगा आपको, वो भगवान भक्ति नहीं देगा, अमृत नहीं देगा, वो तुमको संपत्ति दे देगा। उसका नशा हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, आप भूल जाओगे अपने आप को, उसमें मगन हो जाओगे, मर जाओगे। ये तो होता है। साधु संपत्ति नहीं देगा, साधु आपके मन को जगत से निकाल करके भगवान में जोड़ देगा, भगवान की भक्ति देगा। लेकिन संसारी दुष्ट आदमी आपको संपत्ति नहीं है, इतना कमाया है, ले पाप कपट करके माया जोड़ के असाधु व्यक्ति दूसरा छीन छान करके बेटे के लिए मकान दुकान बना करके ले, मैं तो पाप में अंधा रहा और तू धन में अंधा हो जा, मर। नशा हो गया ना। साधु सुरासम साधु, सुधा सुरा सुरासम साधु असाधु। जनक एक, दोनों का एक ही। अमृत भी समुद्र से निकलता है और मदरा भी समुद्र से निकली है।
दोनों का जनक समुद्र है। देखो अच्छा बुरा अपनी अपनी करनी है, और अपयश और यश जगत से लेते हैं। भल अनभल निज निज कर त्रुति, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधाकर सुरसर साधु, एक तरफ है अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु, और दूसरी तरफ गरल अनल कलमल सर व्याधु। व्याध कर्मनाशा, विष और अग्नि, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं। जिसको जो अच्छा लगता है उसको पाता है। श्री राम जय राम। सुधा सुधा कर सुरसर साधु, जो सज्जन है इनको चाहेंगे, और जो जन गरल। अब ये क्या है? जर्दा है, क्या है? जहर नहीं है? इसमें जहर है कि नहीं? बढ़िया बढ़िया तम्बाकू चूना मिला करके आप खूब रगड़ो, तुम कितने खाने वाले क्यों ना, इतना रगड़ो आधा घंटे तक, और मारो, और फिर किसी को खिला दो, मूर्छित हो जाए। बिहार में कहावत है 80 चुटकी 90 ताल, तब देखो सुरती का हाल। श्री राम जय राम। विष हो जाता है। ये जो धूम्रपान कर रहे विष नहीं है क्या? चाय पिस नहीं है क्या? चाय अमृत हो रही है, लेकिन दुष्ट आदमी को चाय अच्छी लगती है। सज्जनता है नहीं भाई, तुम आपके अंदर जो बैठा वही तो मांगेगा आपको। अगर भीतर आपके अंदर दुष्टता है, आपके अंदर बुराई है, तो आपको चाय पसंद आएगी। अगर आपके अंदर पवित्रता है तो चाय नहीं पियोगे आप, हमको नहीं चाहिए। सीधी सी बात। मदरा किसको अच्छी लगती है? जिसके अंदर बुराई कि नहीं। श्री राम जय राम। चाय क्यों चलाई थी? बोले भारत का आदमी बलवान था। ये तो था, भारत का आदमी बलवान था, तो इसको कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने चाय चलाई। पहले चाय थोड़ी थी। हाँ, बचपन में चाय नहीं थी। हाँ, कभी कभी कोई किसी को जुकाम बुखार आ जाता तो चाय पिला दो, ऐसा होता था। श्री राम जय राम। तो गुण इन सबके जानता, गुण अवगुण जानत सब कोई, जानते कि कौन गुण है, किसमें अवगुण है। लेकिन जो जैसा होता है, जो जे भाव नीकते सोई, तो जिसको अच्छा लगता है उसको उसकी बड़ाई करेगा। बोले महाराज दारू तो रत्न है, 14 रत्न है। और रुक्मी बोल रहा था, दाऊ जी जुआ खेलोगे? राजाओं का खेल है जुआ, था तुम लोग क्या जानो, बाल बाल जुआ खेलते। जब जुआ कोई भी खेले, जुआ गलत है तो गलत है। सत्य में खेले थे हमारा नल, परिणाम क्या हुआ? भाई ने पूरा राज्य छीन लिया और 12-14 साल तक विपत्ति झेली। दापुर में खेले कौन? युधिष्ठिर। कोई अच्छा तो नहीं कहा उनको आज तक। श्री राम जय राम। लेकिन अंदर बैठा है पाप, तो वो अच्छा लगता है ताश में। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। जो जे भाव नीकते सोई, भलो भलाई पेल लाई न चाहिए नीच। भला व्यक्ति भलाई ग्रहण करता है और नीच नीचता ही ग्रहण किए रहता है। सुधा सराई अमृता, गल सराई मीच। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मानने में होती है। दुष्टों के और साधुओं के गुण अपार हैं, अथाह हैं, अगाध हैं। खल अगुण साध गुण गाहा, उपय उभय अपार उदद अवगाहा। ते ते कछ गुण दोष बखाने, इसलिए कुछ दोष गुण बखाने, क्योंकि संग्रह त्याग बिना पहचाने संग्रह का त्याग नहीं होता है।
इसलिए पहचान के लिए बताएं कि दुष्टता अपने जीवन में हो तो निकालना, क्योंकि इसका दंड भोगना पड़ेगा। ये शरीर ब्रह्मा जी ने दिया है केवल भजन करने के लिए, विषयों में नष्ट करने के लिए नहीं दिया है। विषयों में इसको बर्बाद करने के लिए नहीं दिया है, क्योंकि ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तुमको दिया है और कुछ समय के लिए दिया है। और इससे भजन नहीं करोगे तो बाद में वहां की चलती महात्मा फूफा पानी नहीं चलेगा। क्रोध बोध वहां सब ठंडे पड़ जाओगे, गले में रस्सी होगी, यमदूत के पास में खड़े रहोगे, उसके बाद मुकद्दर होगा। जो कर्म किया है फल उसका मिलेगा। अरे जब भरत जी को मिल गया, जरा सा प्रेम किए मुझसे मृग से, तो तुम रोज चाय की चुस्की लगा रहे हो, चलम के सुट्टे लगा रहे हो, जर्दा की फंकी लगा रहे हो। हाँ नहीं मिलेगा। श्री राम जय राम अवश्य मिलेगा। जब पूजा का फल में तो पाप का ही फल मिलेगा। आप जो कर रहे हो सब मिलेगा। जो बीच छूट गया टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करो आप, और पूरा बढ़िया बात रिकॉर्ड कर रहे हो, एक खराब बात बोल दी तो वो भी रिकॉर्ड होगी, नहीं होगी? वो भी रिकॉर्ड होगी। जो आपने कह दिया वो रिकॉर्ड हो जाए। अभी कथा में इस रिकॉर्ड कर रहे हैं लोग, तो हम जो बोल रहे हैं अच्छा या बुरा सब हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसे वहां सब कर्म का फल रिकॉर्ड हो रहा है। श्री राम जय राम। अरे महाराज, एक राजा हुआ सतयुग में, नृग। उसने पुण्य पुण्य किए, एक बार पुण्य से चूक गया था। तो बताओ, इतना पुण्य कर लिया तो एक तो माफ करो, माफ नहीं होता वहां पर। हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो इतनी तो न चल जाता, वहां नहीं। तुम्हारी बुद्धि खोपड़ी खराब है, ये तुम्हारी मान्यता चल जाएगा, वहां नहीं चलेगा। वहां तो जो कर्म किया उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। श्री राम जय राम। इसलिए लल्ला मनमानी करोगे तो दंड पाओगे। श्री राम जय राम। अब हमसे तुम लोग क्यों दुखी हो? और काय को तो मिर्ची लगती है? बोले कि गुरुजी सही सही बात कह देते तो मिर्ची लगती है। बोले हम तो टेढ़े, हमको और हमारे सिद्धांत को गुरुजी गलत कहते हैं। श्री राम जय राम। इसलिए मिर्ची लगती है, तो मिर्चियां लग जाए बढ़िया है, वहां तो फिर आग लगेगी सीधी, इसलिए वहां से बच जाओगे तुम। श्री राम जय राम। किसी ने कहा गुरु बनाने की आवश्यकता, भगवान गुरु हैं। बोले भगवान अवश्य गुरु हैं, लेकिन भगवान तुम्हें पाप करने से रोके नहीं आएगा, उसे दंड दिलवाएगा मेरा से। लेकिन गुरु होगा तुमको रोकेगा, कहेगा तुम में कमी है। श्री राम जय राम। भाई तुम्हें मिर्ची लगे, कहे श्री राम जय राम, मान जाओगे तो पार हो जाओगे, नहीं तो अपनी करनी गुरु उतर गए, अपनी करनी चेला, सब चला चली का मेला। श्री राम जय राम। कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान। कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रे इंसान, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान, यह गीता का ज्ञान। तब भले उपोच सब विधि उपजाए, अच्छे बुरे जितने भी ये सब विधाता ने बनाए, इनका भेद भेद नहीं बताया है। भेद जो किया है ना, हाँ, बोले कि गण गुण दोष भेद बिलगाए। कहाँ वेद इतिहास पुराना, वेद इतिहास पुराण ऐसा कहते हैं कि विधाता ने ये प्रपंच गुण अवगुण को शान के बनाया है। खिचड़ी है ये,
सानी, सान जानते हो? मेरे प्रपंच गुण अवगुण साना। साना का मतलब होता है इसको सान दिया तो इसको अलग नहीं कर सकते। भूसा में दलिया वगैरह मिला दिया, खल मिला दी गला करके, अब बोले अलग कर दो, कर सकते हो? और अलग नहीं हो सकता। ऐसे ही अवगुण से गुण नहीं निकल, गुण से अवगुण नहीं निकल सकता। जैसे भगवान सूर्य का प्रकाश गुण है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु की घाम अवगुण है, तो प्रकाश से घाम को नहीं निकाल सकते, गर्मी को। ऐसे ही ये सब मिक्स कर दिया है। तो इसको जैसे दूध में पानी मिलाए थे, दूध में पानी होता भी है, दूध तो कम ही होता है, प्योर दूध भी कम ही होता है, उसमें पानी होता है। ये तो खोआ बनता है। खोआ का मतलब जानते हो क्या है? पानी अंश खो गया तो खोया हो गया। बाबा बोलते अपने यहाँ, और शुद्ध नाम खोआ है उसका। खोआ क्यों पड़ा? वो जो पानी अंश मिला हुआ था, इतना गर्म किया, खो गया, पानी खोया तो बन गया खोया। श्री राम जय राम। हाँ, श्री राम जय राम। उसका स्वाद अलग होगा। श्री राम जय राम। तो देखो, दुख के साथ दुख सुख चाहोगे ना, तो साथ में दुख आएगा। दुख सुख पाप पुण्य, पुण्य कर रहे हो तो साथ में पाप भी होगा। जो भी कर्म करते पुण्य के लिए बाबा, यज्ञ सबसे बड़ा पुण्य यज्ञ है ना, कि नहीं है? तो यज्ञ में पुण्य होता है, लेकिन जीव जंतु मरेंगे उसका पाप भी होगा। पुण्य में पाप का भय, पुण्य करोगे तो पाप भी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसलिए क्रिया योग भागवत में क्यों कहा गया? क्रिया बोले भगवान निमित्त कर रहे हैं तो फिर पाप से मुक्त हो जाओगे। और झाड़ू पोंछा घर में करती हो सुबह सवेरे, घर मेरा है, बच्चे मेरे हैं, रोटी बना रहे हूँ, तो झाड़ू पोंछा कीड़े जितने मर रहे हैं ना, उस सब का फल भी तुमको मिलेगा। दिवाली पर पूरा जाला लोगे, मकड़ी बेचारी घर बनाई है, तो उसको उजाड़ दोगे। तो दिवाली लक्ष्मी मैया आ रही, दिवाली सफाई कर रहे हैं, अच्छा काम है, लेकिन बेचारा उसका तो घर उजड़ गया, तो कौन अच्छा काम किया तुमने? वो तो पाप हो गया कि नहीं हुआ? तो पुण्य के साथ पाप अवश्य होता है। इसलिए साधु के लिए लिखा है कि कर्म के पचड़े में नहीं पड़े। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग, विश्वास करके दास तुलसी राम पद अनुराग। तो क्रिया योग क्या क्या बोले? जो कुछ है मंदिर भगवान के लिए, हम भगवान के लिए, झाड़ू भगवान के मंदिर में, प्रसाद भगवान के लिए भोग बन रहा है। स्नान क्यों कर रहे हो? बोले ठाकुर जी की सेवा करनी है। कपड़े क्यों धो रहे हो? बोले भगवान की सेवा में जाएंगे तो धुले वस्त्र पहन के जाएंगे। तो जो कार्य भगवान से जुड़ जाता है वो भक्ति हो जाता है, और भक्ति निर्मल है। श्री राम जय राम। इसलिए क्रिया योग है। वैष्णव में क्रिया योग है। भगवान मुख्य होते हैं, हम सब सेवक होते हैं, दास हैं, और तुम भगवान को अपना चमचा बना ले। बोले भगवान तो हमारे ऊपर, हम जब चाहेंगे तब भगवान खाएंगे, जब चाहेंगे तब नहाएंगे। ऐसा नहीं, भगवान समय से, भगवान स्वामी है, और स्वामी को टाइम टू टाइम करना पड़ता है। क्या समझे? किसी की यहाँ नौकरी करो तो कहीं भी ड्यूटी पे जाओगे या टाइम से जाओगे? बोलो। तो अगर भगवान को स्वामी मान रहे हो तो भगवान की सेवा समय पर होनी चाहिए। समय पट खुले, समय पट बंद हो, समय भगवान का भोग लगा, समय पे ही आरती हो, समय सब उत्सवों में। क्योंकि ठाकुर जी हमारे भगवान से कैसे डरना चाहिए? जैसे राजा से डरते। जैसे राजा से भय लगता है, वैसे भगवान से भय करना चाहिए।
प्रेम कैसे करना चाहिए? जैसे पुत्र से प्रेम करते हैं वैसे भगवान से प्रेम करना चाहिए। जैसे मित्र पे विश्वास करते हैं वैसे भगवान पे विश्वास करना चाहिए। ये बाबा सुत की प्रीत प्रतीत मीत की नपजो डर डरिए। श्री राम जय राम। ये क्रिया ही होगी समय पर। कहा कि दुख सुख पाप पुण्य दिन रात। देखना हमेशा दिन रात भी आती है, इसलिए हमेशा हम तो ऐसे ही रहूंगा, मूर्ख है, बाद में घटती आएगी। आज तू सुना रहा कल तू सुनना पड़ेगा 100%। आज तू सुना रहा तो कितना ही दबंग क्यों ना हो, कल तू सुनना पड़ेगा। श्री राम जय राम। रावण अंत में कितना सुना। जैसे एक आदमी को लात मार भगाया कि मेरे बेटा से कुछ बोला और सब कुछ सुनी, कुंभकर्ण की सुनी, पत्नी की सुनी, सबकी सुनता ही रहा, ऐसे ही मर गया। जितना तुम बलबला रहे हो उससे ज्यादा लोग बलबलाएंगे, फिर तुम कुछ कर नहीं पाओगे। श्री राम जय राम। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच और नीचू, अमीर सजीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा, काशी मग सुरसर क्रमनाशा, मरु मारव रेगिस्तान मरुभूमि और मालवा, महिदेव गमासा ब्राह्मण कसाई, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। वेद शास्त्रों ने इनके गुण दोष का विभाग किया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, ये सब मिला हुआ संसार भगवान ने ब्रह्मा जी ने बनाया है। इसमें जड़ भी है और कुछ चेतन भी है, गुण भी है, दोष भी है। तो बोले क्या करें? बोले तुमको हंस बनना पड़ेगा। संत हंस गुण गए पे परे अरिबार विकार, पानी को छोड़ देता है हंस और दूध को खा जाता है। चंचुपात करते ही पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है, और किसी में सामर्थ्य नहीं है कि दूध पानी को अलग कर सके। वैसे ही जब आप हंस बन जाओगे, परमहंस बन जाओगे, तो फिर आप गुण को ग्रहण कर लोगे, अब गुण को त्याग दोगे। श्री राम जय राम। शास्त्र हंस है, विचित्र भाषा बोलता है, उसका संग करने पर तुमको विवेक आ जाएगा कि तुम गुण को ग्रहण करना सीख जाओगे। संग का मतलब ये होता है कि उसकी बात को मानी जाए। गंगा जी में आप गए और नहा, उसके अंदर बैठे तो तुम्हारे पास में और सही दुर्गंध आ रही है, आप परेशान है गर्मी से, तो अंदर जाएगा तभी तो गर्मी जाएगी, तभी शरीर की बदबू जाएगी। और तू अंदर घुस नहीं रहा और बाहर बैठा हुआ है तो क्या आएगा? तो संत के तुझे मानना है कि संग रहना है और मानना कुछ है नहीं, तो कहां संत तत्व आएगा? कभी नहीं आएगा। ऐसे ही मर जाओगे भटकते भटकते पागल गंडक की भांति। श्री राम जय राम।